खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में लगे कोविड कर्फ्यू और चारधाम यात्रा स्थगित होने की वजह से परेशान ट्रेवल्स व्यवसायियों ने आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सांकेतिक रूप से अपने वाहन सरकार को सरेंडर किए। इस मौके पर ट्रेवल व्यवसायी बंटी भाटिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले लगभग 2 साल से ट्रेवल व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा स्थगित कर रखी है, जिसके कारण ट्रेवल व्यवसाय आज आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जिसके कारण भारी परेशानियों का उनको सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, आपको मालूम ही है कि पर्यटन व्यवसाय उत्तराखंड की जो रीढ़ कहा जाता है, लगभग 1.5 वर्ष से पर्यटन व्यवसाय रुका हुआ है। आप सब जानते ही हैं कि इसकी वजह से सबकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है और पत्राचार के माध्यम से हम माननीय पर्यटन मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को बार बार अपने ज्ञापन देते आ रहे हैं, अपनी समस्याओं से अवगत कराते आ रहे हैं। कल नई एसओपी जारी हुई, जिसमें उम्मीद थी कि चारधाम यात्रा पे कहीं कहीं नरम रवैया अपनाया जाएगा और पर्यटन के बारे में कुछ सोचा जाएगा, व्यापारी लोगों को उसमें राहत दी जाएगी। पर दुर्भाग्यवश उसमें देखने में यह आया कि दारू की दुकान को तो 3 दिन के लिए 1 हफ्ते में खोल दिया गया, परंतु लोग अपनी दवा का भी इंतजाम करने में असमर्थ हैं, उस बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। तो आज हमने फिर दोबारा से मजबूरन सड़क पर आकर अपनी बात को कहने का प्रयास किया। आज हम सांकेतिक रूप से 4-5 गाड़ियां लेकर यहाँ आए हैं कि भाई साहब, ये हमारी गाड़ियां, हम इनको मेंटेन करने में, संभालने में, बैंकों से बचाने में, क्योंकि बैंक वाले भी पीछे घूम रहे हैं कि गाड़ियां पकड़ने के लिए फाइनेंसर तंग कर रहे हैं। उस वजह से हम आए हैं कि भाई साहब, ये सांकेतिक है, हमें ये आपको सुपुर्द करनी पड़ेंगी। आप हमारी मांग पर जल्दी सुनवाई कीजिए, हमारी जो सहायता हो सकती है वो हमें दीजिए, जो हमारा ड्यू हक है। हम कोई आपसे भिक्षा के रूप में नहीं मांग रहे हैं। हमारा समय जब अच्छा था, हमने लगातार निरंतर टैक्स दिए, करोड़ों रुपए हम टैक्स के रूप में चुका चुके हैं, पर आज हमारी स्थिति खराब है। तो आप हमें थोड़ा इसमें सुरक्षा प्रदान कीजिए, थोड़ा संभालिए। जब हमारा समय अच्छा होगा, हम रीपे करना चाहते हैं इन चीज़ों को। हम तो हो सकता है मजबूरी वर्ष हमें अपनी हजारों गाड़ियाँ लाके यहाँ पर इनके सुपुर्द करनी पड़े। इस व्यवस्था की जा रही है, सब जगह आंदोलन हो रहे हैं, ऋषिकेश में भी हो रहे हैं, अन्य स्थानों पर उतरा। आप ठीक है, एकदम से नहीं खोला जा सकता, हम लोग सब समझते हैं। सुरक्षा भी जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है। माननीय मोदी जी ने भी यही संकेत दिए थे कि हमें कंटेनमेंट जोन बना के काम करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, पर प्रदेश ने सारे के सारे पूरे प्रदेश को ही कंटेनमेंट जोन लगता है मान लिया है। सारे के सारे क्या कार्यक्रम था पूरा जो आज हम सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। हम पर्यटन विभाग से जुड़े हुए, मतलब पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए हैं। हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं, क्योंकि 2 साल से हमारी गाड़ियों के पहिए तस से मस खड़े हुए हैं। गाड़ियों से बड़ी गाड़ियों की झाड़ियाँ हो गई हैं, गाड़ियों की किस्तें रुक गई हैं, ड्राइवरों को हमारे देने के लिए पैसा नहीं है। ड्राइवरों का परिवार भी है, हमारा परिवार भी है, स्कूल की फीस भी है बच्चों के, और हमारे जो बैंकों की किस्तें हैं और ड्राइवर बैंकों की किस्तें हैं, उसके बाद आरटीओ कार्यालय का टैक्सेस हैं, परमिट है, सारा हमारे सिर के ऊपर बोझा बढ़ता जा रहा है। पर साल हमारी गाड़ियों की जो है वैल्यू कम होती जा रही है। 2 साल से हमारी गाड़ियों के पहिए तस से मस खड़े हुए हैं। सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा है, हमारे को भुखमरी की तादाद के लाके छोड़ दिया है। कोई किसी प्रकार का सोच नहीं रही है, जबकि उद्यानी हमारा परिवहन विभाग है। परिवहन विभाग से हम करोड़ों रुपए का सरकार को राजस्व देते हैं। हर साल जो सरकार हमारी तुर्कमनी फरमान जारी कर देती है, वो है सरकार को, उसमें कहा गया है 2 साल के लिए हमारी गाड़ियों का टैक्स माफ़ करा जाए, और जिसमें कि बैंकों से हमारे को टैक्स जो है ब्याज में छूट दिलवाई जाए, और साथ के साथ हमारी गाड़ियों का 2 साल तक गाड़ी की जो है टैक्स के साथ साथ हमारी यात्रा के लिए हमने बोला है जो सरकार की एसओपी आएगी, जो गाइडलाइन आएगी, उसके साथ हम चारधाम यात्रा यात्री को कराने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि सरकार को 5 दिन की कम से कम RT-PCR की रिपोर्ट का प्रावधान रखना चाहिए। कोई महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ से आता है तो कम से कम 4 दिन तो उसको सफ़र में लग जाते हैं। 2 दिन उत्तराखंड में आने के बाद जो है RT-PCR के अनुसार ही, गाड़ी की क्षमता के अनुसार उनको यात्रा के लिए इजाज़त दी जाए।